स्वागत करता हूँ। साथियों, फेस्टिवल सीजन चल रहा है। ये यदि यात्रियों की संख्या के हिसाब से देखा जाए या सांस्कृतिक महत्व के हिसाब से देखा जाए तो ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण समय है। सबसे अधिक मात्रा में यात्री जाते हैं और आते हैं। ऐसे अवसर पर हमने बहुत विशेष तैयारियां की हैं, अलग प्रकार के प्रबंध किए हैं, पिछली बार से कुछ परिवर्तन भी किए हैं। तो क्या है वो परिवर्तन, क्यों किए जा रहे हैं और किस स्केल के परिवर्तन किए जा रहे हैं, इन सभी को आपके समक्ष रखने के लिए आज यहाँ हम लोगों ने आमंत्रित किया है। और अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए महाप्रबंधक महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि आप लोगों के लिए ब्रीफिंग प्रारंभ करें। सर, बीच में एक बार आप लोगों ने स्टेशन पे देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से जो काम हुए हैं या नॉर्दर्न रेलवे पे कुछ काम हुए हैं, इसी तरह और देश के सभी स्टेशनों में जो काम सीटें क्रिएट करनी है या सीटें कैपेसिटी कितनी क्रिएट होनी है, और दूसरा कि स्टेशनों पे जो यात्री आते हैं उनके हैंडलिंग के लिए क्या सुविधाएं और बनानी है। तो आप लोग क्योंकि रेगुलर मीडिया देखते हैं, रेगुलर ट्रेन में क्या भीड़ है आप लोग रेगुलर चेक करते हैं। अगर आपने देखा होगा पिछले करीब 1-1.5 महीने से एवरी डे करीब कब तक या आज तक 14-15 तारीख तक एवरी डे हमारे पास ट्रेनों में सफिशिएंट नंबर ऑफ वैकेंट सीटें अवेलेबल। क्योंकि लास्ट ईयर क्या हो रहा था कि या उसके पहले की पीरियड में हम लोग ये जो 10 दिन का पीरियड होता है, जैसे इस बार 17 तारीख से शुरू होकर 17 तक रहेगा, दिवाली से करीब 3-4 दिन पहले का पीरियड और दिवाली के 6 दिन बाद का पीरियड, इसमें जो हम लोग ट्रेन चलाते थे तो एक बहुत ज़्यादा क्राउड या बहुत ज़्यादा लोग उस टाइम एक उतने पीरियड में कंसंट्रेट हो जाते हैं। हम लोगों ने इस बार 1.5 महीने पहले से ही काफ़ी सारी स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं और सभी ट्रेनें पूरे ईस्टर्न सेक्टर के सभी क्षेत्रों को कवर करती है। तो एवरी डे हम लोगों के पास में 14-15 तारीख तक सभी लोग सफिशिएंट नंबर ऑफ सीट्स होंगे। तो कुछ लोग होते हैं जो अपनी जर्नी थोड़ा उस पीक टाइम में शिफ्ट होकर प्लान कर सकते हैं, कुछ लोग बिल्कुल उसी टाइम में जाना है। तो जो पूरा स्प्रेड आउट पीरियड है, तो जिन लोगों को छठ के अलावा भी, क्योंकि बिहार साइड आप देखते हैं इस साइड, क्योंकि पूरा इंडिया का सबसे डेंस कॉरिडोर है, यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये जो पूरा डेंस कॉरिडोर है, यहाँ पूरे साल ही दिक्कत होती है टिकट मिलने की। इस बार जो हम लोगों ने 1.5 महीने पहले से जो ट्रेनें चलाई थी, तो इस बार पूरे करीब पिछले 1.5 महीने से एवरी डे सफिशिएंट नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल। अब ये जो पीरियड आता है हमारा 10 दिन का, इसमें हम लोगों ने लास्ट ईयर के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा ट्रेनें चला रहे हैं। प्लस लास्ट ईयर के मुकाबले में एक तो ये होगी स्पेशल जो मेला के लिए या जो ये पीरियड के लिए फेस्टिवल पीरियड के लिए जो ट्रेनें चल रही हैं, उसके अलावा लास्ट ईयर से अभी तक बहुत सारी नई ट्रेनें भी हुई। आप लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम कवर करे हैं वंदे भारत के या अमृत भारत ट्रेनों के या नई ट्रेन आई, तो 23 ट्रेनें करीब लास्ट ईयर से एक्स्ट्रा चलाई। 800 सीटें पर डे एक्स्ट्रा क्रिएट कर पाए हैं जो एडिशनल कोचेस की वजह से। जबकि लास्ट ईयर ट्रेन सर ये बहुत सारी ट्रेन है, हमारी सभी जो ट्रेन है जिसके अंदर किसी में एक कोच लगा पा रहे हैं, किसी में दो लगा पा रहे हैं, नंबर ट्रेन हमारे तो लास्ट ईयर के मुकाबले में अगर आप देखें तो हम लोग जो फेस्टिवल पीरियड था लास्ट ईयर हम लोगों ने करीब 3800 ट्रिप चलाई थी और इस साल हम लोग 4700 ट्रिप चला रहे हैं। तो करीब 900 ट्रिप हम लोग एक्स्ट्रा चला रहे हैं इसकी लास्ट ईयर के मुकाबले में इस पीरियड में। उसके अलावा जो हमारी 23 रेगुलर ट्रेनें बढ़ गई है लास्ट ईयर से, वो भी इस पीरियड में उतनी ट्रिप हमें देते हैं। कोई ट्रेन डेली है या कुछ हफ्ते में 4 दिन है, तो अगर उसको भी 8 दिन की बढ़ती तो 1000-1200 ट्रिप वो भी बढ़ी है। उसके अलावा जो कोचेज ऐड हुए हैं उससे इस पीरियड में करीब 2,70,000 सीटें एक्स्ट्रा ऐड हुई हैं। और लास्ट ईयर भी जब उन्होंने एडिशनल कोचेज लगाए थे उस टाइम करीब 2,50,000 के आसपास थे। तो ये बढ़ी है हमारी। इसमें बढ़ने के साथ साथ क्योंकि इस बार हम लोगों ने, हमारे पास अभी और काफ़ी रेट्स हैं, जब भी जरूरत होती है और भीड़ एक लिमिट की बढ़ जाती है तब हम और ट्रेन चलाते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा लोग जो अपनी ट्रिप लास्ट टाइम में प्लान करते हैं, तो जो जनरल टिकट के होल्डर लोग हैं, उसके लिए जो हम लोगों ने जो एडिशनल कोचेज लगाए हैं, इस बार हम लोग करीब 5,000 सीट पर डे एक्स्ट्रा क्रिएट कर रहे हैं एडिशनल कोचेज में जनरल वाली, जो लास्ट ईयर करीब 2700 का फिगर था, तो करीब दोगुना फिगर जो एडिशनल कोचेज के थ्रू हमारा जनरेट वो करीब डबल हो रहा है इसमें। और जो 13 दिन का पीरियड है, जो 15 से लेकर 27 तक जो पीक पीरियड है, जो करीब आज से आप मान लीजिए, इस 13 दिन के पीरियड में हम लोग तो 507 ट्रिप हम लोगों ने ऑलरेडी अनाउंस करी है, डिक्लेयर करी, ट्रेनों की बुकिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। ये लास्ट ईयर से
तो ज़्यादा है। दूसरा लास्ट में अभी हम लोगों ने इसके अलावा जब भी नई दिल्ली स्टेशन हुआ या निजामुद्दीन है या आनंद विहार, दो मेन स्टेशन है और पुरानी दिल्ली हमारा, हम लोग जब डेली ट्रेनें मॉनिटर करते हैं, जब भी एक ट्रेन हमारी गई, मानो वैसा नहीं गई और उसके बाद भी हमारे पास रश है, तो हमारे पास यहाँ पर एक अवेलेबल होता है, हम ट्रेन को ऐड करके चलाते हैं। ऑन एवरेज पर डे हम लोग 7 से 8 ट्रेनें और चलाते हैं। तो ये 15 दिन के पीरियड में, 13 दिन के पीरियड में करीब 100 ट्रेनें रखती वो और चलती है। वो डिपेंडिंग ऑन उस टाइम को रिक्वायरमेंट है। और दूसरा, क्योंकि ये त्योहार तो पूरे नॉर्थ रीजन से सब लोग जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लोग जाते हैं वो दिल्ली रीजन जाते हैं। तो दिल्ली, गाजियाबाद, ये पूरा एरिया जो एनसीआर सर्कल है, इसका एक बहुत बड़ा यहाँ पे फुटफॉल होता है जो लोग जाते हैं। तो हम लोगों ने, क्योंकि नई दिल्ली में सबसे ज़्यादा लोड होता है और हमारी सारी ट्रेनें नई दिल्ली से इवनिंग साइड में, तो हम लोगों ने कई ट्रेनें यहाँ से और स्टेशनों में कैपेसिटी क्रिएट करके, जैसे हम लोगों ने आनंद विहार में 2 नए प्लेटफॉर्म बनाए हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 8 और 9, जो पहले ऑपरेशन नहीं थे, उनको ऑपरेशनलाइज किया है। तो हम लोगों ने यहाँ से कुछ ट्रेनें वहाँ शिफ्ट करी है, खासकर जो जैसे हमारी रात को जाती है 10:40 पे पुरुषोत्तम जो आखिरी ट्रेन थी, और हमारी एक जाती है आपकी न्यू जलपाईगुड़ी जो एक्सप्रेस जाती है, पुरुषोत्तम को शिफ्ट करने से थोड़ा फायदा क्या हुआ कि 10:40 पे पुरुषोत्तम जाती थी, तो हम लोग 9:30 के बाद से 10:30 के बीच में कोई और ट्रेन स्पेशल नहीं चला पाती, पुरुषोत्तम लगा देती। अब हम 9:30 के बाद में जब फ्री हो जाते हैं, तो रात भर तक अगर हमें 11 बजे 12 बजे ट्रेन चलानी, हर 45 मिनट में हम यहाँ से नई ट्रेन चला सकते हैं 16 नंबर प्लेटफॉर्म से। क्योंकि 16 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुँचना इसलिए उसके लिए एफओपी चढ़ना नहीं पड़ता, सेफर है और ज़्यादा लोग हम वहाँ से चला। तो जो स्पेशल ट्रेनें हम लोग चलाएंगे, मोस्टली वो ट्रेनें हम लोग जो अनअनाउंस वाली जो जरूर ज़्यादा चलाएंगे वो 16 नंबर चलाएंगे। तो हम लोगों ने कुछ ट्रेनें शिफ्ट करी हैं, जगह बनाई है, कुछ ट्रेनों को प्लेटफॉर्म में चेंज करें। जो ईस्टर्न साइड की ट्रेनें नहीं है, जो कुछ ट्रेनें एसबीटी के जाती हैं, हम लोग जाती है जो 14, 15, 16 प्लेटफॉर्म साइड से, तो उनको हम शिफ्ट किया, जिससे कि हम क्राउड को डिस्पर्स करते हैं। वो उस जगह का क्राउड यहाँ पे है। तो ये तो एक ट्रेन रिलेटेड हुआ। और दूसरा जो स्टेशनों पर एंटर करने की कैपेसिटी है, हम लोग हर साल वो लगाए। अभी हम लोगों ने चीफ मिनिस्टर आई थी, मैडम कल आई थी, जो उनको भी दिखाया था, और हम लोगों ने एमसीडी से बात की, वो सड़क को भी काफ़ी उन्होंने क्लीन किया है। वो सड़क की टेम्पररी शॉप्स वगैरह लगी थी, वो काफ़ी हटा दी। तो ये पूरा कोशिश ये है कि लोग स्मूथली आए, उतरे, और उसके बाद उनको जो हैंडल करने का मैकेनिज्म है, तो ये होल्डिंग एरिया बनाए, शायद आप लोग काफ़ी लोग देखा होगा। इसमें करीब हम लोगों ने इसमें 25-20 विंडो बनाई है टिकटिंग की। अभी एक और क्या था नई दिल्ली स्टेशन पे कि लोगों को फर्स्ट फ्लोर पे जाकर टिकट लेना पड़ा। फर्स्ट फ्लोर में टिकट लेगा आदमी, वो भले 2 घंटे बाद ट्रेन वहीं रुकेगा या स्टेशन चले जाएगा। इसलिए टिकटिंग वहाँ से सारी हटा रहे हैं, टिकटिंग सारी स्टेशन के बाहर रख के हमारी होल्डिंग एरिया बना रहे हैं। और इसके अंदर में टिकटिंग के पहले एक पोर्शन है जो प्री टिकटिंग एरिया है। अगर किसी आदमी की ट्रेन 4 घंटे बाद है तो वो वहाँ वेट करेगा, उसको टिकट लेने के लिए जो नेक्स्ट उसमें जाना है, टिकट लेने के लिए वो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म एरिया में जाएगा। उसके पहले का जो वेटिंग एरिया है जहाँ पर उसको रुकना है 2 घंटे या 4 घंटे रुकना है, लास्ट टाइम आप लोगों ने कवर किया होगा, आपने देखा वो टिकटिंग एरिया में तो लोग बैठे रहते थे, वही खाना खा रहे हैं, वो मिक्सअप हो जाता है। अभी प्री टिकटिंग एरिया अलग बनाती है। और जब लोग बाहर से आते हैं जिसको 2 घंटे 4 घंटे रुकना होता है, एक उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि टॉयलेट जाना है, बेसिकली यूरिनरी की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है। उसको ध्यान में रखते हुए काफ़ी बड़ा वहाँ पे टॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनाया, जिसमें जेंट्स में 114 यूनिट लगाए हैं और रिटेल आपको कुछ आपको ये ड्रिंकिंग वाटर का अरेंजमेंट किया है, और इंडस्ट्रियल आर ओ लगाए गए हैं, जिससे कि लोग आए तो उनको जितनी देर वेट करना है वो कंफर्टेबली वेट करना है, और उसके बाद उनको किस तरह रेगुलेट करके प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 15 पे पहुंचाने का अलग रूट बना दिया है, प्लेटफॉर्म को 16 पे लाने का अलग रूट बना दिया है। ये 2 चीज़ें इसे आनंद विहार में डेवलप कर रहे हैं, लेकिन वहाँ जो परमानेंट एरिया बनेगा वो थोड़े बाद में बनेगा। परमानेंट एरिया जो बनेगा वो अभी बाद में बनेगा, क्योंकि अभी इस टाइम में तो क्राउड बहुत ज़्यादा रहेगा हमारे पास। तो ये इंडिया में 76 स्टेशनों में ये काम हो रहा है। एक बार जैसे हम लोग प्रेजेंटेशन है वो रन कर लेते, इसकी कॉपी हम आप लोगों को दे देंगे जी, और उसके बाद फिर पॉइंट बाई पॉइंट नई ट्रेनें लास्ट ईयर के बाद इंट्रोड्यूस करेंगे, और रेगुलर ट्रेनें हैं जो डेली चलती हैं, और एक जो हम लोगों ने कोच ऑपरेशन किया है। इसके अलावा हमारे पास कुछ रेक्स रहते हैं हमेशा, जो कि हम लोग आनंद विहार या काफ़ी सारे लोग जो इंडिया के जो नॉर्थन रीजन से और जिनको जाना होता है, कई बार पहले होता था कि टेंडेंसी रहती थी कि दिल्ली आके फिर यहाँ से ट्रेन पकड़े, क्योंकि यहाँ से ट्रेन ज़्यादा मिल जाती है।
हम लोग कोशिश कर रहे हैं सब जगह से ट्रेन चलाएं। हम लोग सहारनपुर से अम्बाला, चंडीगढ़, लुधियाना, देहरादून, हरिद्वार। एक तो सब लोग को अपनी जगह से ट्रेन मिल जाएगी, दिल्ली आने की जरूरत नहीं होगी। दूसरा हम लोग सहारनपुर, हमारा सहारनपुर मुरादाबाद यूज कर रहे हैं, जिससे कि हमारे पास दिल्ली पे बहुत ज़्यादा रोड नहीं रहे। और 12 तक हम लोग दिल्ली में रेडी रह रहे हैं, तो जितनी भी जरूरत पड़ती है वो हम ट्रेनें स्पीड चला पाए उसमें। सिमिलरली और सभी टीचर के कुछ ना कुछ ट्रेनें एक्स्ट्रा रहती है, हमें मिल जाना चाहिए। 3 से 5 मिनट में डिपेंडिंग ऑन पीक टाइम क्या रहेगा, 3 से 5 मिनट में कोशिश करेंगे। मशीन ऑपरेटर्स भी होंगे इसके साथ में? एग्जैक्टली टाइम जो ऑपरेटर है वो तो इसके लोगों को पता है क्या करना है। तो हमने देखा यूटीएस वाली जो से एटीएम पे ऑन एन एवरेज 20 सेकंड के आसपास में टिकट दे देता है। राइट, अगर आपको पता है तो। नहीं, जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर जी, जिसको टाइम लगेगा, आप दबाएंगे फिर कुछ कंफ्यूजन होगा, फिर क्या होगा। ऑपरेटर जो है वो 20 से 30 सेकंड टिकट देता है। तो हमारी एक शिफ्ट 8 घंटे की होती है, उसमें ऑपरेटर करीब 800 टिकट देता है। अगर पीक फ्लो कंटिन्यूस है उसके बाद 800 टिकट तो मार सकता है। तो वो लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। दूसरा हमने पूरे एरिया में और यहाँ के बाहर जितना मेट्रो वाला एरिया है, मेट्रो स्टेशन से जो लोग आते हैं, मेट्रो के रास्ते में रोड्स, बाहर रोड पे बहुत सारी जगह पे QR कोड्स लगा रहे हैं, क्योंकि अभी आप ऐप से ही बुक कर सकते हैं। अभी नॉर्दर्न रीजन में ऐप का थोड़ा इम्प्रेशन कम है, हम लोग करीब 5% कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप वेस्टर्न रीजन में जाएँ या सदर्न रीजन में जाएँ तो लोग करीब 15 से 20% लोग ऐप के थ्रू टिकट बुक करते हैं। ऐप के थ्रू बुक करने में तो फायदा है आपको स्टेशन पर आने की पहले टिकट लेंगे, आपको टिकट की लाइन नहीं लेना है और आपके मोबाइल पर टिकट। तो इन सबको मैनेज करने के लिए हम लोग काफ़ी सारे कॉमर्शियल स्टाफ एक्स्ट्रा लगा रहे हैं। RPF के करीब 2100 आदमी हम लोग बाहर से ला रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है RPF की क्राउड कंट्रोल करने। और उनको हम लोग ट्रेन करें किस तरह रहना है, कहाँ रहना है, क्या क्या चीज़ें देखनी है, CCTV कैमरे को किस तरह से मॉनिटर करना है, किस तरह से ग्रुपिंग बनानी है कि एक आदमी जो है वो FOB के सारे CCTV कैमरे को एक स्क्रीन में देखेगा। तो ये एक आदमी प्लेटफॉर्म 16 के सारे कैमरों को स्क्रीन में देखेगा। ट्रेन जब आनी है तो हम लोगों ने मिनी कंट्रोल रूम बनाया हुआ 16 नंबर शिफ्ट होती है। जब ट्रेन आनी होती है प्लेटफॉर्म पे तो हमारा जो कंट्रोल में आदमी बैठा हुआ है RPF का और जो बाहर ऑपरेटिंग का, वो और केबिन से बात करता है, ट्रेन आने के पहले उसको बताता है कि आप रेडी हैं प्लेटफॉर्म पे ट्रेन लेने के लिए। उस टाइम तक RPF वाला हर पोस्ट के सामने रहे, एक रस्सी लगी हो, लोगों को ट्रेन आने के बाद वहाँ से एंटर कराएंगे और साथ में उनको आगे पहुँचेंगे। सर, तो ये 2100 सिर्फ नई दिल्ली पर है? इसमें 2 कंट्रोल रूम है, तो 1 नंबर के बाहर हमारा मेन कंट्रोल रूम है RPF जहाँ, और एक 16 नंबर में मिनी कंट्रोल रूम बनाते हैं, जहाँ पे ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल पीरियड मेन एक्टिविटी सेंटर वही होता है, क्योंकि वहाँ पे ऑपरेटिंग के, कॉमर्शियल का, CNW का, कोई ट्रेन आई है दरवाजे खुले होते हैं, हर डिपार्टमेंट के आदमी रहते हैं वहाँ, और वहाँ से क्योंकि CCTV की लाइव मॉनिटरिंग रहती है तो मेन वहीं पे रहता है, वहीं पे मेडिकल सेटअप भी वहाँ रहता है, क्योंकि इतनी जब भीड़ होती है तो किसी न किसी को मेडिकल रिक्वायरमेंट भी होती है, तो वो सफिशिएंट नंबर ऑफ मेडिकल सेटअप हम लोग भी जब स्टेशन में बैठते थे रात को, ट्रेन आने के टाइम हुआ कि पुरुषोत्तम को पहले ट्रेन चलाएं कि नहीं चलाएं, तो डिसीजन आप कैसे लेते हैं? जो बेसिकली आपको दिख रहा है कि मेरे होल्डिंग एरिया में कितने लोग दिख रहे हैं, लेकिन ये जजमेंट बड़ा मुश्किल होता है कि होल्डिंग एरिया में कितने लोग हैं। तो अभी से यहाँ ही है, अगर आप किसी पूछे कितने लोग बैठे हैं तो कोई बोलेगा 50 है, कोई बोलेगा 70 लोग हैं, बहुत 50-70 में 40% ऐसा होता है। तो हम लोग होल्डिंग एरिया में AI नेटवर्क कैमरे लगा रहे हैं, सब पता रहे कितने लोग हैं वहाँ। तो हम प्लान कर सकते हैं ट्रेन की, भाई अभी मैं आधे घंटे बाद ट्रेन प्लान करूँगा या 1 घंटे बाद ट्रेन प्लान करूँ। अगर ऑलरेडी मेरे पास 5,000 आदमी हो गए तो ट्रेन तो इमीडिएट चलनी पड़ेगी। लेकिन अभी अगर 1,500 आदमी है तो मैं 15-20 मिनट का मार्जिन है, 1,500 आदमी है पर मिनट कितने लोग एंटर हो रहे हैं वो डेटा रहेगा हमारे पास, हम ट्रेन में ज़्यादा ईजिली उसको प्रेडिक्ट कर पाएंगे किस तरह चलाना। उस होल्डिंग एरिया में पूरे रेलवे में किए गए। नई दिल्ली में जो स्पॉट राइट्स ने स्टडी किया था तो कुछ स्पॉट ऐसे थे कि जहाँ पे CCTV की फुटेज नहीं आ रही थी, तो वो एरिया आइडेंटिफाई करके, और CCTV को लास्ट टाइम एक और दिक्कत आ रही कि कई बार हमने सीढ़ी पे पूरे का व्यू नहीं आ रहा है, प्लस 500 कैमरे हैं, अब वो ये बड़ा मुश्किल होता है कौन सा कैमरा देखना है। तो CCTV के एंगल सेट करके उनको पूरा प्रॉपरली चेंज करें, CCTV रिजोल्यूशन इंप्रूव करके, प्लस क्लस्टर बना दिए, एक आदमी देखेगा तो 16 नंबर फ्रंट देखेगा सूर्य एंड, दूसरा एक स्क्रीन पे, तो स्क्रीन पे उसको रोटेट होते देखिए, दूसरा आदमी देख रहा है तो वो FOB 3 नंबर देख रहा है, FOB 3 पे अगर 6 की लैंडिंग है तो 6 की लैंडिंग देखनी है कि वहाँ एयरपोर्ट खड़ा है कि नहीं खड़ा, लोग भीड़ तो नहीं, अगर भीड़ होती है तो ये कंट्रोल से वहाँ पे जो टीम RPF का एक्स्ट्रा टीम भेजनी है, वॉकी टॉकी से हमारा कंट्रोल वाला और RPF के हर प्लेटफॉर्म पे एक इंचार्ज होगा और एक उसकी टीम, वो टच में कंटिन्यू